हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। कैसे हाल चाल है भाई सभी के? मैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अब खुश होंगे थोड़ा सा आप, क्योंकि आप जिस रिजल्ट का वेट कर रहे थे, स्पेशली हमारे वो साथी जो जिन्होंने बीएसएफ एचसीएम का कह सकते हैं फिजिकल दिया था और रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि उनका रिजल्ट में या लिस्ट में नाम है या नहीं है, तो कल आपका रिजल्ट आ गया है और अच्छे से आपको पता चल गया होगा और किस किस का क्वालिफाई हुआ है। हालांकि ये चीज़ आपको पहले भी पता चल गया होगा जब आपने फिजिकल दिया था, क्योंकि वहां पर भी आपको क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई का लिस्ट रिजल्ट साथ के साथ में दिया जा रहा था। बट यहाँ पर आपको एक संतुष्टि हो गई होगी कि अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज में शामिल होने जा रहे हैं। नेक्स्ट फेज रहेगा आपका सीबीटी एग्जाम का और उसी फेज के लिए मैं आपके साथ जुड़ गया हूं और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपके लिए। और ये जो स्ट्रेटेजी रहेगी आपके लिए यहाँ पर अगले कह सकते हैं 1.5 से 2 महीने की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, और जिसमें आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए ये भी बताऊंगा, और किस तरीके से आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाएगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और भी स्ट्रेटेजी गाइडेंस और अपडेट पाने के लिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। आपका जल्द होगा सीबीटी एग्जाम और उससे पहले भी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। ये आपके एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, आप सभी जानते हो, अच्छे से पता होगा आपको। नहीं पता है तो देख लीजिए। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका फिजिकल क्वालिफाई हुआ है और अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो अब सीरियस हो जाना मेरे भाई, क्योंकि 1.5 से 2 महीने का समय आपके पास अब बचा हुआ है। मुश्किल से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है और आपका एग्जामिनेशन आज क्या है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर में मोस्टली चांसेस हैं कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा मोस्टली चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अब सारी चीज़ें एकदम फिक्स हैं, तय हो चुकी हैं, रिजल्ट आ चुका है आपका और कैंडिडेट भी डिसाइड हो चुके हैं कितने कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं। आपका फर्स्ट पेज आपका 2 जून तक चला था, पीईटी और पीएसटी चला यहाँ पर, जिसमें कि टोटल कैंडिडेट्स थे यहाँ पर देखा जाए तो 8 लाख के समथिंग आपके पार्टिसिपेट यहाँ पर कह सकते हैं फॉर्म भरे गए थे, और लगभग 6-6.5 लाख कैंडिडेट, 6 लाख के आसपास कैंडिडेट ने यहाँ पर कह सकते हैं फिजिकल दिया भी था। उसमें से 2,75,567 कैंडिडेट पास हुए हैं टोटल दोनों पोस्ट के लिए। एक पोस्ट इसमें आपका एएसआई का है और दूसरी पोस्ट आपकी एचसीएम के लिए है, और टोटल दोनों की पोस्ट मिलाकर कितना 1700 प्लस आपकी पोस्ट बन रही है यहाँ पर अभी भी, और हो सकता है इसमें इजाफा भी हो जाए। एएसआई के लिए यहाँ पर 8,526 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं और 2,67,041 कैंडिडेट यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। चलिए, अब इन लोगों का होगा, यानी इन सब का होगा यहाँ पर आपका पीईटी नहीं होगा अब, क्योंकि अब होगा यहाँ पर सीबीटी होगा। सीबीटी आपका होगा यहाँ पर, और एक मोटा मोटा अंदाजा बता सकते हैं हम लोग, जैसे कि पिछली बार हुआ था, जो समय मिला था लगभग 2 महीने का समय मिला था, और उसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में आपका एग्जामिनेशन, या मिड नवंबर तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 1-2 महीने, मतलब 2 दिन आपका एग्जाम चल सकता है, मुश्किल से 2 दिन चलेगा, नहीं तो हो सकता है ऐसा भी कि एक ही दिन में 2 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाए, अलग अलग सेंटर्स के हिसाब से देखेंगे तो। उसके बाद आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जर्नी रहेगी, रिजल्ट तक की जो जर्नी रहेगी सीबीटी तक की, ये मुश्किल से 1 से लेकर 1.5 महीने तक की जर्नी रहेगी। यहाँ पर कितना, 1 से लेकर 1.5 माह तक की जर्नी रहेगी, और इस 1.5 माह की जर्नी के दौरान आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, यहाँ से मुश्किल से 20 दिन या मैक्स टू मैक्स 30 डे, यानी 1 महीने का मैक्स टू मैक्स है, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम है, इससे कम ही समय लेंगे। फिर आपको यहाँ इसके लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कुल मिलाकर ये है, साथ में आपको सीबीटी एग्जाम के साथ में आपको आपकी तैयारी करनी पड़ेगी स्किल की भी, यानी कि आपको टाइपिंग भी करनी पड़ेगी। अगर एएसआई है, एएसआई के लिए अप्लाई किया है आपने, तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग कीजिए, और यहाँ पर रहेगा आपका एचसीएम के लिए, यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में हो जाएगा। इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट मुश्किल से 1 से 1.5 महीना आपको यहाँ पर फिर लगेगा। यहाँ पर कुल मिलाकर ये वैकेंसी 26 के मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा अंदाजा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। और स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका सिलेबस है। जो भी नया कैंडिडेट है, फिजिकल क्वालिफाई किया है, मैं फिर बोल रहा हूँ सीरियस हो जाओ इस पोस्ट के लिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं टफ नहीं रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। 20 क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश में से चूज करना पड़ेगा, वो एग्जामिनेशन हॉल में ही आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है,
कि आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के 20 क्वेश्चंस, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस, कुल मिलाकर 20 प्रश्न, 20 अंक, और समय रहेगा आपको यहाँ पर 100 मिनट्स का, यानी कि 100 मिनट्स मतलब अच्छा खासा समय मिल रहा है आपको 100 क्वेश्चंस के लिए। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग, ये आपका सिलेबस है, अगर किसी ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हिंदी इंग्लिश में से एक को चूज करना है, कोई सा एक आप लोग कर सकते हैं। मोस्टली कैंडिडेट हिंदी को चूज करेंगे, तो हिंदी में आपको जो वोकैब वाला सेक्शन है और ग्रामर वाला सेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लोग एनालिसिस करोगे तो वहाँ पर वोकैब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जिनमें कि आप देखोगे कौन से थे, जैसे हो गया पर्यायवाची, हो गया विलोम, हो गया है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी एकांश और शुद्धि, वाक्य शुद्धिकरण, वो सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां को देखने को मिले थे। ये आपका रहेगा जो रीजनिंग का सिलेबस रहेगा, इसको अच्छे से घोट के पी जाइए, एक एक टॉपिक को कर लीजिए कवर, यहाँ से हर टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना रहेगी यहाँ पर। इसी के साथ आप देखोगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ में मैं आपसे सिर्फ एक चीज जो करूंगा अपनी तरफ से, कि जब हमने एग्जाम दिया था 2023 वाला, हालांकि बीएसएफ एचसीएम वाला इतना हार्ड पेपर नहीं आया था, लेकिन सीआरपीएफ एचसीएम का अच्छा खासा लेवल देखने को मिला था। तो याद रखना, इजी पेपर तो शायद मुश्किल ही आएगा, बट इजी टू मॉडरेट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, तो अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि कंपटीशन भी ठीक ठाक रहेगा यहाँ पर। मैथमेटिक्स में आपको करना क्या है यहाँ पर, देखो फंडामेंटल ऑपरेशंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, इनके सबके यानी 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक से कम एक एक दो दो तीन तीन प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, ये टॉपिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सबको फॉर्मूला को अपने पेपर, एक कह सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग में एक पेपर पर लिख लीजिए, और जहां आप स्टडी कर रहे हो वहां चिपका लीजिए। मतलब कुल मिलाकर ये है, एग्जाम आते आते ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको माइंड में रट जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप देखोगे तो फॉर्मूला बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। क्लरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों ही सेम समझ लीजिए, कुछ भी अंतर नहीं है, मुश्किल से 4 या 5 या 6 क्वेश्चंस का अंतर देखने को मिलेगा। अगर क्लरिकल एप्टीट्यूड की बात करें हम, तो 13 से 14 प्रश्न वही आएंगे जो आपके रीजनिंग में रहते हैं, बाकी के 5 से 6 क्वेश्चंस वो रहेंगे। इनमें से आपके 1 से 2 प्रश्न इंग्लिश का आ सकता है, सिनोनिम, एंटोनिम्स और स्पेल चेकिंग का आ सकता है जैसे पिछली बार आया था, या फिर स्टैटिक वाला पोर्शन भी आ सकता है आपके लिए यहाँ पर। तो मतलब कुल मिलाकर 5 से 6 प्रश्न ही रहेंगे आपको इस तरह के, वरना आपका रीजनिंग ही पोर्शन रहेगा आपका 14 से 15 मार्क्स का यहाँ पर, ठीक है। कंप्यूटर में बेसिकली आप बात करें तो कंप्यूटर का बेसिक जो हिस्ट्री रही है, कंपोनेंट का क्या क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट वाला जो पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, इन सब को आपको करना है, स्पेशली एमएस एक्सेल को करना पड़ेगा। उसके अलावा 1 से 2 प्रश्न आपको शॉर्टकट की से मिल जाएगा, और शॉर्टकट की बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर ये भी, ठीक है। कम्युनिकेशन और इंटरनेट से रिलेटेड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है उन पर भी आपका फोकस होना चाहिए। तो ये आपका सिलेबस रहेगा यहाँ पर। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर, ये जैसे ही आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे तो ये आपका टाइपिंग का क्राइटेरिया है। यहाँ पर स्किल टेस्ट 10 मिनट की आपकी स्किल होगी यहाँ पर, जिसमें आप देखोगे एएसआई के लिए यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड मांगा है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर इसके अलावा अगर यहाँ पर एएसआई पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग 80 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको, और यहाँ पर एचसीएम के लिए अगर अप्लाई किया है तो 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी के चाहिए, ठीक है। ये चाहिए आपको हिंदी का, और इंग्लिश के चाहिए आपको 35 वर्ड पर मिनट, आपको यहाँ चाहिए ही चाहिए। अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, ये वाली चीज ये है कि आपको करना क्या है, और जिस किसी साथी ने अगर मान लीजिए किसी का टॉपिक छूट रहा है, सिलेबस छूट रहा है, तो सबसे पहले तो आप उसको कंप्लीट कीजिए। आप सितंबर मंथ ले लीजिए, ये जो सितंबर चल रहा है ना, सितंबर ही चल रहा है ना, सितंबर मंथ ले लीजिए पूरा, और इस सितंबर मंथ में आपका एक भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। हर टॉपिक का जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर कीजिए, और छोटे छोटे आप नोट्स भी बना सकते हैं इस सितंबर मंथ में, यानी 20-25 तारीख तक आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए सितंबर मंथ, यानी आप अपना दे दीजिए इसको थियोरेटिकल सेक्शन के लिए, यानी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अक्टूबर में आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देना, ठीक है। आप अपने से स्टार्ट कर देना, बट टीचर्स टीए स्टेट एग्जाम्स जो है अपना आज कह सकते हैं अभी से स्टार्ट करने जा रहा है, तो टीए स्टेट एग्जाम्स पर भी आप लोग जुड़े रहना। हम लोग 5 तारीख से आपकी मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, 6 तारीख से आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड, उसी तरीके से कंप्यूटर, फिर आपका हिंदी और इंग्लिश, इस तरीके से हम लोग बहुत ही जल्दी मतलब 10-12 तारीख तक सारे टॉपिक्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक
बेसिक पैटर्न पर आधारित सारी चीजें दे रहे हैं, क्योंकि ये टीए स्टेट एग्जाम्स का पहला ही बैच है, बीएसएफ एचसीएम का पराक्रम बैच, और इसमें हर टीचर ने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। हालांकि थोड़ी सी डिले उस बात को लेकर हो गई है कि भाई अभी रिजल्ट नहीं आया, पहले फिजिकल नहीं हो रहा था, फिर रिजल्ट अब फिजिकल अब आ गया है, फिर अब अभी आपका एग्जामिनेशन की डेट क्लियर नहीं हुई है, तो वो थोड़ा सा डिले हो जाता है उस बात को लेकर। लेकिन यकीन मानिए टीए स्टेट एग्जाम्स ने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है, और वो भी मिनिमम और अफोर्डेबल प्राइस के अंतर्गत। ठीक है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर आपको करना क्या है। मान लीजिए आपने बैच हमसे नहीं जुड़े हो, कोई भी बात नहीं है, फिर भी आपको ये टॉपिक पूरा करना पड़ेगा, यानी ये पैटर्न आपको अपना लेना चाहिए। सितंबर मंथ में आपको टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसी के साथ ऑल सेक्शंस को मस्ट भी कंप्लीट होने चाहिए, माने कोई भी सेक्शन नहीं छूटना चाहिए आपसे। कंपटीशन इजी नहीं रहेगा, ये चीज कंफर्म है, और याद रखना। ठीक है, याद रखना, जो बच्चा सीरियस है ना, बिल्कुल सीरियस है, वो इसी में लग गया, उसने एसएससी के सारे एग्जाम्स को इग्नोर किया है ना, पुलिस वगैरह के सारे एग्जाम्स को इग्नोर किया है, और आप देखोगे रेलवे के एग्जाम्स को इग्नोर किया है, अगर उसका फिजिकल क्वालिफाई हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें लग गया है, क्योंकि वो वैल्यू जानता है इस पोस्ट की, चाहे वो एएसआई की पोस्ट हो या वो एचसीएम की पोस्ट हो। ये जो पोस्ट है एकदम बेहतरीन वाली पोस्ट है, मतलब काम एकदम बहुत सॉफ्ट है, यहाँ पर ऑफिस का वर्क है, बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, अदर एक्टिविटी में भी आप इन्वॉल्व रह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हर सेक्शन, मान लो कोई भी सेक्शन से सवाल आता है, आपसे छूटना नहीं चाहिए, हर सेक्शन को, ऑल सेक्शन को यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं सितंबर मंथ, आप इसको कंप्लीट करने में लगा दीजिए। ठीक है, जिसका कंप्लीट हो गया है वो क्या काम करेगा भाई, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट लगाइए, है ना, मैथमेटिक्स के लगाइए, क्लरिकल एप्टीट्यूड के, कंप्यूटर के, और इसके अलावा आपका हिंदी इंग्लिश के जो भी आपने चूज किया है उसके आप यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट लगाते रहिए। और भी बहुत सारे आपके कह सकते हैं पीवाईक्यूज ले लेंगे वहां पर। अब पीवाईक्यूज को आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है, जैसे बीएसएफ एचसीएम के पहले भी पेपर्स हुए हैं ना भाई, हालांकि पहले बीएसएफ एचसीएम ने अपना ही पेपर कराया खुद के लिए। ठीक है, अब क्या है, बीएसएफ एचसीएम एक, बीएसएफ जो है एक नोडल एजेंसी बना दी है, तो वो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ खुद इन सब के लिए कंडक्ट करा रही है ये वाला एग्जामिनेशन। तो कुल मिलाकर ये है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, एचसीएम, एसएससी का एमटीएस और सीएचएसएल, इन सब के पीवाईक्यूज को आप लोग उठा लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इन्हीं में से, इन्हीं के पैटर्न पर आधारित आपको देखने को मिल जाएगा, कोई भी हो आपका। जैसे आपके जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में रीजनिंग है, आपका मैथमेटिक्स है, तो उनके टॉपिक्स को उठाइए। ऐसा मत करना कि एसएससी का पूरा सिलेबस उठा ले, नहीं, एसएससी का सिलेबस नहीं उठाना है, बीएसएफ एचसीएम का जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को उठाइए। इसीलिए बोला है मैंने आपको यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट लगाइए इन सब के। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप लोग हमारा ठीक है, आप लोग यहां से जुड़ सकते हो, है ना, फुल मॉक टेस्ट के लिए आप लोग यहां से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज है आपका, सिर्फ 99 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है ना, इसमें इसके अंतर्गत टोटल 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, और 10 मॉक टेस्ट ऐसे हैं वो बिल्कुल पैटर्न पर आधारित हैं, सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, कोई भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट कर सकते हो, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, सेक्शनल टेस्ट भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ते हो तो। ये हमारा पराक्रम बैच था, हालांकि सारी क्लासेस कंप्लीट है, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, हिंदी का और इंग्लिश का छूटा हुआ है, तो बहुत ही जल्दी सितंबर मंथ में उसको हम लोग कंप्लीट करा देंगे, बहुत जल्दी उसको। और अगर आपको ये बैच परचेज करना है तो आप अभी कह सकते हैं 199 में ले सकते हैं। बाकी आप लाइव क्लास तो शायद नहीं मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश की मिल सकती है, बट यहाँ पर ये सारी क्लासेस अब जो हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, ये थी अपडेट आप सभी साथियों के लिए, और यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी रहेगी, इसको जरूर फॉलो करना भाई मेरे। ठीक है, ये वाली स्ट्रेटेजी है, इसको जरूर फॉलो कर लेना। सितंबर मंथ में अपना पूरा का पूरा पेपर सिलेबस जो है कंप्लीट कर लीजिए, सेक्शनल टेस्ट लगाना, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज उठाना, जहां से भी पीवाईक्यूज मिले सारे पीवाईक्यूज उठा लीजिए, किसी भी एग्जाम के हो, अगर आपके सिलेबस में वो टॉपिक दे रखा है तो उस टॉपिक के पीवाईक्यूज को आप लगा लीजिए, इजी, मॉडरेट, फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को आप लोग लगा लेना। ठीक है, तो इस तरीके का आपका पेपर रहेगा, और यकीन मानिए 60 से 70% पेपर आपका ईजी देखने को मिलेगा, मुश्किल से 10 से 20% आपका मॉडरेट में आपको देखने को मिल जाएगा, 20-30% मॉडरेट, हार्ड तो नहीं रहेगा, एक आध क्वेश्चन तो आता ही है, वो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पैटर्न पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो अगर इसके अलावा और कोई डाउट बचा है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नादर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।